हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के पॉलिटिकल साइंस के 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी का। यहाँ पर आपका पेपर कोड होता है A138। तो आज हम 2024 में पूछे गए आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, जो कि आपके पॉलिटिकल थ्योरी में क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों का भली भांति रिवीजन करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सभी पर मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इनका उत्तर आपको लघु में देना होता है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं अरस्तु। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, When I see a good set of examination questions headed by the word political science, I regret not the questions but the title who said। यानी इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वर्ण शीर्षक के प्रति खेद होता है। किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है इवन मैटलैंड का। इसका सही आंसर है इवन मैटलैंड। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, यूटोपिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक यूटोपिया। यूटोपिया पुस्तक के लेखक है थॉमस मोर। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मोर यूटोपिया नामक पुस्तक के रचयिता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, किनशिप क्रिएट्स सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स द स्टेट हु सेड। यानी रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह मैकाइवर का कथन है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, विच कंसेप्ट कंसिडर्स स्टेट एज ए नेसेसरी इविल। यानी कौन सी अवधारणा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है? इसका उत्तर हो जाएगा, राज्य के उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसे बुरा बनाता है। अहंकार और स्वार्थ के प्रति मानव स्वभाव की प्रवृत्ति के कारण राज्य को आवश्यक रूप में भी देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, हु सेड दैट लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नेंस। यानी किसका कथन है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शीले। शीले ने यह कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ टू स्कॉलर्स हु कंसिडर लिबर्टी एंड इक्वलिटी अपोजिट टू ईच अदर। यानी उन दो विद्वानों के नाम लिखे जो स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। तो उन दो विद्वानों के आप नाम लिख सकते हैं, लॉर्ड एक्टन और क्रोचे, जो स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वो ओपेंड दैट ऑथोरिटी इज फेडरल। यानी किसका मत है कि सत्ता संघात्मक है? तो यह मत है लास्की का कि सत्ता संघात्मक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी सी डी और ई आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ईच सेक्शन में आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है,
इतिहास एवं अर्थशास्त्र के साथ राजनीति विज्ञान के संबंधों का वर्णन कीजिए। यह अथवा में पूछा गया है, इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना होता है। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी है यहाँ पर, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह अथवा में पूछा जाता है। स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से आपको केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद खंड दे आ जाता है यहाँ पर। खंड दे में क्वेश्चन नंबर 6 है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अथवा में पूछा गया है, एकात्मक एवं संघात्मक शासन के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद खंड ई, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दल प्रणाली के गुण दोषों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। तो इन सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आपको खुद से ही तैयार करना है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं। तो यह था आपका 2024 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर याद करके एग्जाम में जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।